हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं शशि आप सबका स्वागत करती हूँ। राम राम प्रणाम सबको, मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने के अंदर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं लिख के मुझे बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। मैं फिर कोशिश करूंगी उसको और बेहतर ढंग से समझाने की। कोई भी डाउट हो, आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट्स। डेफिनेटली आपको मैं जो है उसका सॉल्यूशन ज़रूर करके दिखाऊंगी कि क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हर एक एक चीज़ आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ कि देखिए सबका अपना अपना एक लेवल होता है। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है। किसी की इंग्लिश, देखिए ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहाँ हर तरह के माइंड के, कोई इंटेलिजेंट, कोई सुपर इंटेलिजेंट, किसी को बिल्कुल भी नहीं आता है। एक टीचर होने के नाते हमें बिल्कुल जो है ये देखना पड़ता है कि हम बेसिक लेवल से सिखाएं कि जिनको नहीं आ रहा है। क्योंकि जो इंटेलिजेंट है देखिए वो तो धीरे धीरे टाइम के बाद में समझ ही लेंगे, लेकिन जिनको कुछ भी नहीं आता है, अब यहाँ पर देखिए मुझे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर व्यक्ति देख रहा है जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और जो अपने आप में इंग्लिश में मास्टरी भी लिए हुए है। हो सकता है उसको सब कुछ आता हो, लेकिन मैं ये चीज़ ध्यान में रखकर चल रही हूँ। मेरा जो मोटिव है वो ये है कि हर एक बच्चे को या जो भी व्यक्ति जो इंग्लिश का ज़ीरो भी नहीं जानता ना, उसको आए, उसको भी इंग्लिश कम से कम इतनी तो आए कि वो बोल सके, वो समझ सके और अपने डे टू डे लाइफ में जो है उसको भाषा के कारण कभी भी जो है अपने आप में लो फील ना करना पड़े। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो है बेसिक, जो बारीक बारीक चीज़ें हैं, जो इंग्लिश की बेसिक इकाइयाँ हैं, वहाँ से शुरू करूँ। हो सकता है किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो और किसी को ये बहुत ही आसान लगे, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे सबको साथ लेकर चलना है। और मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि जो बेसिक इंग्लिश है एटलीस्ट वो तो सबको आए ही आए, उसको किसी भी तरह का कोई जो है प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि एक लैंग्वेज इंग्लिश, वैसे एक अगर मैं इसकी दो पहलू की बात करूँ, एक तो कॉम्पिटिटिव लेवल के एस्पेक्ट से है, एक होता है बेसिक्स जो हम डे टू डे लाइफ में काम करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों को पैरेलल लेकर ही उनमें जो है बैलेंस बना के आपको सिखाऊं। और हम जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपसे जो है टेंस डिस्कस कर रही थी, तो टेंस जनरली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी पार्ट होते हैं जहाँ हमें जो है स्पॉट एरर करना पड़ता है, सही करेक्ट वर्ब भरनी पड़ती है। और वो सब चीज़ें हम कब कर पाएंगे, जब हमें इस चीज़ का नॉलेज होगा एक्चुअल में कि कहाँ यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस सॉरी जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रही थी, मैंने आपको बेसिक बताया था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ये तो एक बेसिक है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ यूज होता है। लेकिन उसके अलावा और कहाँ कहाँ यूज होता है वो हो गया हमारा एग्जाम का पर्सपेक्टिव। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वहाँ भी आता है, और जो प्रोवर्ब्स होती हैं, इडियम्स होती हैं, वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके साथ। तो ये क्या हो गए, ये स्पेसिफिक रूल हो गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहाँ पर यूज होता है। ये एग्जाम परस्पेक्टिव से हो गई। जैसे मान लीजिए ही ऑलवेज, हमें खालिस्तान दीजिए ट्रूथ, अब हमें स्पीक और स्पीक्स इनमें से करेक्ट हमें भरना है। तो ऑलवेज, जैसे कि ऑलवेज आने के कारण, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ टाइम एडवर्ब्स होती हैं जो अपने साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, ऑन संडे, ट्वाइस अ वीक, ये सारे मैंने आपको वहां पर टाइम एडवर्ब डिस्कस किए थे कि ये जब आएंगे तो आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। तो मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। अब आपको स्पीक और स्पीक्स इन दो में से करेक्ट वर्ब भरनी है। तो आप सीधी सी बात है, जरा सा डिफरेंस है, एक में एस लगा हुआ है और एक विदाउट एस है। लेकिन अब हमें दो हो गए, एक तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, दूसरा ऑलवेज, टाइम एडवर्ब क्या है, ऑलवेज है। तो ऑलवेज आने के कारण हमें क्या लगाना पड़ रहा है वहां, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। तो इस तरह से हम कब कर पाएंगे, जब हमें रूल का ध्यान होगा। तो यहाँ जो है मैं आपसे फिर ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव साथ में लेकर चल रही हूँ कि जिसको बेसिक नहीं आ रही है वो भी इस चीज का जो है बेनिफिट उठा सके, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से टेंस के क्या अदर रूल्स होते हैं वो मैं आपको डिस्कस
कर रही हूँ। हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो बेसिक ज्ञान है कि प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ये सिंपल सा जो है ज्ञान है कि यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। फिर मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या पैटर्न होता है, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और WH का। क्लियर यहाँ तक? अब मैं आपसे प्रीवियस क्लास में एक जैसे वाक्य डिस्कस कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था, ही इज रनिंग फास्ट, वह तेजी से दौड़ रहा है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया था। अब देखिए यहाँ पर वैसे दौड़ना को क्या बोलते हैं, रन, लेकिन जब हमने ING लगाया तो हमने एन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, रनिंग। अब ये डबल क्यों होते हैं, कहाँ पर सिंगल होता है, ये इसके क्या रूल हैं, वो रूल मैं आज अब आपको समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्टली यहीं की यहीं ये बात समझ में आ जाए कि कहाँ पर हम किस कॉन्सोनेंट या किस लेटर को डबल करते हैं और कहाँ पर हम डबल नहीं करते। ये तो भाई हमें ध्यान होना ही चाहिए ना कि हम कहाँ पर, जैसे स्विमिंग, वह नदी में तैर रहा है, तैरना को क्या बोलते हैं, स्विम, लेकिन जब हम इसमें ING जोड़ते हैं तब हम एन को क्या कर देते हैं, डबल, तो ही इज स्विमिंग इन द रिवर। तो ये कहाँ कहाँ होता है, इसका क्या नियम है, वो मैं आज आपको अब समझा रही हूँ। तो शुरू करें फ्रेंड्स हम आज की क्लास। अब देखिए डबल कहाँ होता है। पहला रूल, जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, जिन वर्ब का मतलब मेन वर्ब जो मुख्य काम करे, क्योंकि हम जो ING हो किस में लगाते हैं, मुख्य क्रिया में तो लगा रहे हैं ना। तो जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट है, यानी जो वर्ड, जो हमारा वर्ब है, जो हमारा शब्द है, अगर उसके अंत में कॉन्सोनेंट है, अभी तो आप कॉन्सोनेंट और वोवेल तो जानते ही होंगे, अब जो नहीं जानते हैं उनको भी बता देती हूँ। हमारे ABCD में 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 होते हैं हमारे वोवेल और बाकी 21 जो होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट है। ABCD बोल के देख लीजिएगा, 26 होते हैं, जिसमें से A, E, I, O, U, ये 5 लेटर हमारे वोवेल यानी स्वर की श्रेणी में आते हैं। स्वर और व्यंजन हिंदी में तो होते हैं, व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं और स्वर को इंग्लिश में वॉवल बोलते हैं। तो जो A, E, I, O, U ये 5 लेटर जो हैं ये आते हैं वॉवल में, और बाकी जो 21 जो बच गए हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। अब ये क्या बोल रहे हैं, जिन वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया, कार्य, क्योंकि हम जो है ING किस में लगाते हैं, वर्ब में ही तो लगाते हैं, मुख्य क्रिया में तो हम ING लगा रहे हैं। तो मेन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे ठीक पहले केवल एक वोवेल हो, तो वर्ब का अंतिम लेटर को हम क्या कर देते हैं, डबल करके ING जोड़ते हैं। यानी हम लास्ट वाला जो हमारा लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे ठीक पहले अगर हमारे पास वोवेल आ रहा है, वोवेल लेटर आ रहा है, तो जो हम कॉन्सोनेंट लेटर है उसको हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए हिट, अब हमें इसमें ING लगाना है, तो यहाँ पर देखिए टी तो हमारा क्या हो गया, हिट। हिट का मतलब मारना, जैसे उसने उसे चोट मारी, ठीक है, तो मारना, हिट। टी क्या है, कॉन्सोनेंट ही तो है। मैंने आपको बताया ना कि ABCD में ये 5 लेटर क्या होते हैं, वोवेल होते हैं, बाकी बचे कॉन्सोनेंट। अंतिम लेटर क्या है, टी है। टी से पहले हमारे पास में क्या आ रहा है, वाउल आ रहा है, क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, आई आ रहा है, तो हम जो अंतिम लेटर है उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिटिंग। आ गई बात समझ में? तभी तो वो वाक्य जो मैंने लिखाया था आपका कि वह तेजी से दौड़ रहा है, तो दौड़ना को क्या बोलते हैं, रन। अंतिम लेटर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन उससे पहले हमारा क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, इसलिए हमने एन को क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक? अब जैसे देखिए स्विम, SWIM, स्विम, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले हमारे पास में क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, आई आ रहा है, देखिए लिखाई है मैंने, आई आ रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर एन को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। आया समझ में ये रूल? इस रूल की वजह से ही जो है ये मेन वर्ब का जो ये लेटर है ये डबल होता है। जैसे देख लीजिए, रन प्लस ING लगाए तो रनिंग हो गया, बिगिन में ING लगाए तो बिगिनिंग हो गया। आप इनसे देखिए सेंटेंस बनाकर भी देख सकते हैं, जैसे वह अपना कार्य शुरू
कर रहा है ना, तो वह क्या हो जाएगा, ही के साथ इज शुरू करना, बिगिन, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिगिनिंग अपना काम, ही का अपना, ही इज बिगिनिंग हिज वर्क, या अपना कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है तो ही इज बिगिनिंग हिज प्रोजेक्ट। क्लियर। तो ये वर्ड यानी जो अंतिम लेटर से पहले अगर हमारे पास में वोवेल है तो हम लास्ट वाले जो लेटर है उसको डबल कर देंगे। जैसे डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिगिंग, तो हिटिंग, रनिंग, बिगिनिंग एंड डिगिंग। आई समझ में। इस रूल के कारण ही जो हमारा जो मेन वर्ड का जो लेटर है वो डबल होता है, लेकिन ये कहीं कहीं नहीं भी होता है। अब जो नहीं होता ना वो चीज आप ध्यान रखिए, कहाँ नहीं होता है डबल। अब ये देखिए मैंने नोट लगा के लिखा है कि जिन वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट है और से ठीक पहले वोवेल भी है, परंतु अंतिम लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट का डब्ल्यू। देखो ये चीज, ये जो नियम है ये सारी कॉन्सोनेंट लेटर पे लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट है, उससे ठीक पहले वोवेल भी है, परंतु अंतिम लेटर क्या, डब्ल्यू, एक्स और वाई हो, तो उससे जो अंतिम लेटर है उसको डबल हम नहीं करेंगे। फ्रेंड्स समझ में आ गया। 3 लेटर सिर्फ, अब आपको सिर्फ तीन ध्यान रखने हैं। कॉन्सोनेंट के 21 लेटर हैं, 21 में से 3 लेटर डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई ध्यान रखिए, 21 में से 3 लेटर है। अगर ये लेटर अंतिम आ रहे हैं और इनसे पहले अगर वोवेल भी आ रहा है तो इन 3 लेटर को हम डबल नहीं करेंगे। देखिए जैसे फिक्स प्लस आईएनजी, अब देखो यहाँ पे अंतिम कॉन्सोनेंट लेटर कौन सा आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स से पहले क्या आ रहा है हमारे पास, आई, वोवेल आ रहा है, तो हम एक्स आने के कारण इस एक्स को डबल नहीं करेंगे, सीधा ही हम लिखेंगे फिक्सिंग। जैसे हम प्लेइंग, अब देखिए अब आप सोचने वाली बात है, यहाँ पे अंतिम कॉन्सोनेंट है लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले ए है, वोवेल है, तो हम डबल वाई तो लिखते नहीं है। जैसे वह खेल रहा है तो हम क्या करते हैं, ही इज प्लेइंग, क्या हम वाई को डबल करते हैं, क्या नहीं करते। तो आप इतनी सी बात ध्यान रखिए, डब्ल्यू एक्स वाई यहाँ पर हो तो उसका जो अंतिम लेटर है उसको हम डबल नहीं करते हैं। वैक्सिंग एक्स आ गया, एक्स के कारण यहाँ पर जो है एक्स को हमने डबल नहीं किया है। लेइंग अंतिम लेटर क्या है हमारे पास में, वाई है, यहाँ पर क्या है, एक्स है, यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, एक्स है, ये रहा वाई है। इस कारण हमने इन लेटर को डबल ना करके डायरेक्टली ही इसमें हमने आईएनजी लगा दिया है। ये बात, ये दो रूल आपको समझ में आ गए, सिंपल सा फंडा है, इतना सा ही ध्यान रखना। अब नेक्स्ट रूल देखिए, जिन वर्ग के अंत में कॉन्सोनेंट है यानी अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन ठीक पहले एक से ज्यादा वोवेल है तो उसे उसमें भी डायरेक्टली हम आईएनजी लगा देते हैं। यानी अंतिम लेटर, जो अंतिम शब्द है, अंतिम लेटर है, अंतिम जो लेटर है उससे ठीक पहले जब सिंगल वोवेल वर्ड है तब तो हम डबल करते हैं, और अगर दो वोवेल है, दो वोवेल लेटर है तो हम क्या करते हैं, तो हम डबल ना करके डायरेक्टली ही उसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे रीडिंग, अब देखिए यहाँ पे डी, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन उससे पहले हमारे पास दो जो क्या है वोवेल लेटर है, ई और ए आए, ठीक है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली ही रीडिंग लगा दिया। लीड में क्या है, डी कॉन्सोनेंट, उससे पहले हमारे पास दो वोवेल आ गए, ई ए, ठीक है। मीटिंग, तो यहाँ पे टी से पहले क्या है, दो वोवेल लेटर्स हैं तो डायरेक्टली आईएनजी। चीटिंग, तो ये लीजिए यहाँ पर, तो जब इस तरह से भी आए तो भी हमें डायरेक्टली उस लेटर को डबल ना करके सिंगल ही करके हमें उसमें आईएनजी लगाना है। जैसे हम करते हैं ना कि वह पुस्तक पढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं, ही इज रीडिंग बुक। क्लियर यहाँ तक। जैसे वह उससे मिलने जा रही है या वह उससे मिल रहा है तो ही इज मीटिंग विद हर या विद हिम, उसके साथ या उससे मिल रहा है, ठीक है। चीटिंग, वह उसको चीट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ड है ये कहाँ कहाँ पर हमें डबल करना है, कहाँ नहीं करना है, ये बेसिक रूल है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस रूल की वजह से ही हम किस लेटर को डबल और किसको नहीं करते हैं, वो ये है। अब आई बात समझ में आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रूल बताऊंगी कि कहाँ पर हम जो है किसी लेटर को जो है डबल करते हैं। इसी वजह से रन और स्विम, जब हम उसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो ये दोनों लेटर डबल हो जाते हैं। रन में डबल एन आईएनजी हो जाता है और स्विम में स्विमिंग हो जाता है।
समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहना, खूब दबा दबा के अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, सबके साथ शेयर करना, ताकि सबको इस चीज का बेनिफिट मिल सके। और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बिल्कुल भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हार्ड वर्क कभी भी जो है बेकार नहीं जाता है। इसी तरह से मेहनत करिए, खूब पढ़िए। और अगर कोई भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आगे और भी रूल्स हैं इसके, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।